हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में जो हमारा जो रागा का सब्जेक्ट है उसके टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? टॉप 20 क्वेश्चंस। और एक किस सब्जेक्ट के रहने वाला रागा में आपके सब्जेक्ट रहने वाला है जनरल नॉलेज के। जो जनरल नॉलेज के जो टॉप 20 क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है, वो क्वेश्चन हम इनमें करने वाले हैं। और हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, आपको क्या करना है, वो मैं आपको सभी को पहले बता देता हूँ। तो मेरे पास है 20 स्लाइड्स में है 20 क्वेश्चंस। तो उन 20 क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले मैं आपको आपके सामने स्लाइड ओपन करूँगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पहली स्लाइड ओपन करी, उसमें एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को आपको रीड करना है, उसका आप एक पेज लेना है, पेज के ऊपर आपको एक, और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का लिखना है बी, क्वेश्चन नंबर 2 का लिखना है सी। और ये कैसे करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है ना। साथ के साथ मैं आपको आंसर भी करवाऊंगा और इससे रिलेटेड जो आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, मान ली फॉर एग्जाम्पल सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में भी थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चन बताऊँगा आपको। फिर इनके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, एक रफ कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो आपको नोट्स भी साथ के साथ बनाकर चलने हैं। तो ऐसे करेंगे ना हम डेली के फॉर एग्जाम्पल, मान लो 20 क्वेश्चन किए डेली के, और हम ये करेंगे 30 दिन तक। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 600 क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे 30 दिन तक। और एग्ज़ाम हमारे आने में समय है अभी 60 से 70 दिन। तो तकरीबन 2000 के आसपास क्वेश्चन हम करने वाले हैं वन लाइनर। और जो इसके अंदर मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, अगर इनको हम लगा लेंगे, तो इनको लगाकर हम चल लेंगे तो 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे। और 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन तैयार करने के बाद आपका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में मतलब मान ली 30 में से 30 में से कितने क्वेश्चन आएंगे जीएस के, मान को चलो 15 में से अगर आपने 13 भी ठीक कर ली तो आपके सिलेक्शन के नज़दीक हो जाते हो ना, ऐसा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे करने वाले हैं, अपने नोट्स बनाओ और इनके रिवीजन करो बार बार, एक वीडियो को बार बार देखो जितनी बार आप देखना चाहो, ठीक है ना। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे भाई यूट्यूब चैनल नया बनाया है, मैं आपकी नई तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप इसको भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और ठीक है, इसमें हम अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि कोई कूड़ा कबाड़ हम उठा लाए और वो करवा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहला हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से। हमारे जो आज के जो 20 क्वेश्चन हैं वो पॉलिटिकल साइंस के रहने वाले हैं। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के रहने वाले हैं, ताकि हमारे आपको एक मतलब अच्छी समझ बन जाए पॉलिटी के बारे में, और इससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे आसानी से कर लो, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो भाई, अध्यक्ष 2 प्रकार के होते थे उस टाइम में। एक तो थे स्थायी यानी परमानेंट, और दूसरे थे अस्थाई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेरी। तो इसमें पूछ रखा है आपको सामने, टेम्परेरी नहीं पूछ रखा, इसमें आपके सामने पूछ रखा है स्थायी अध्यक्ष। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप इनमें से देख के बताओ, और कमेंट में इसका हर क्वेश्चन का आप आंसर करके बताओ कि कौन इसमें रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हो तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर रहने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसका आंसर तो क्या हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारी संविधान सभा थी, जो संविधान सभा है हमारी, इसके स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और अब हम बात कर ले सच्चिदानंद सिन्हा हमारी जो टेम्परेरी जो हमारे अध्यक्ष थे 2 से 3 दिन के लिए, ये हमारे सच्चिदानंद सिन्हा हमारे वो रहने वाले हैं अस्थायी अध्यक्ष। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में क्या बताई? जो संविधान सभा में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अगर पूछ ले तो क्या आंसर आने वाला है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर लें तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में कौन सा दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है बाल दिवस, ठीक है ना। बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है ना। तो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और B.R. अम्बेडकर हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और हमारे जो पहले PM थे वो हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे साथ के साथ, और आपने अटैम्प्ट भी किया होगा, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप आराम से वीडियो को पहले पॉज कर लो, उसके बाद आप अच्छे से इसके नोट्स बनाओ और फिर आप आराम से इनके क्वेश्चन करो, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो आपको आंसर आप आसानी से बता देंगे। इसके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भाई बताएं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने अभी भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में करवा के, ठीक है ना। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति थी, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे संविधान सभा का जो ड्राफ्ट तैयार किया था ना, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष, जो हमारे परमानेंट जो स्थायी अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? वो चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? चलो बताओ आप सभी, आप इस बताओ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हमारा प्राइम मिनिस्टर का महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। थोड़ा हम बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? जो बनी थी 29 अगस्त सन 1947, ठीक है ना। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान सभा की तो जरूरत पड़ी ना, उसके लिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हम बता चुके हैं, B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहे थे, इसलिए संविधान सभा का शिल्पकार भी कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और क्या कहा जाता है? संविधान सभा का मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, ठीक है ना। तो हो गया ये क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। B.R. अम्बेडकर के अध्यक्ष थे, और B.R. अम्बेडकर को इस आधुनिक संविधान सभा का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर है भाई, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ठीक है ना बच्चों। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये हमारे संविधान के भाग 3 में है, ठीक है ना, भाग 3 में है। और कुल कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट है? हमें कुल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए हैं। पहले ये 7 थे, परंतु अब ये 6 हैं। जो संपत्ति के अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट के रूप में से हटा दिया गया है। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो इसी प्रकार जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जो मूल अधिकारों के बारे में क्या कर सकते हैं? क्या हम उन्हें निलंबित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, पहले ऑप्शन में नहीं किया जा सकता। दूसरे में भाई निलंबित किया जा सकता है। तीसरे में किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना भाई जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं पहले, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इस आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है निलंबित किया जा सकता है। अब आप कहेंगे भाई कैसे निलंबित किया जा सकता है? निलंबित करने की एक वो जो कहते प्रेसिडेंट द्वारा ये निलंबित किए जा सकते हैं। और वो कब किए जा सकते हैं? वो इमरजेंसी में ही किए जा सकते हैं। इमरजेंसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, 356 और 360। इन तीन में हमारी इमरजेंसी का 3 अनुच्छेदों में इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। निलंबित किया जा सकता है, परंतु मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो हमारे मूल अधिकार है वो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। एक तो आर्टिकल 20 में है,
और एक आर्टिकल 21 में। इन 2 आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी सभी सब मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है भाई, हम इनको निलंबित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग जिसे क्या कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, बताओ भाई। कमेंट बॉक्स में आप सभी का इसका आंसर दो कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी। चलो कमेंट बॉक्स में आपने आंसर बताया नहीं बताया। पहले हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या रहने वाला, पहला ऑप्शन 1939, नंबर 2 1950, नंबर 3 1951 और नंबर 4 1948, ठीक है ना। तो इसका आंसर रहने वाला है 1951, ठीक है ना। पूरी तारीख में आप सॉरी गाइज 1951 नहीं रहने वाला, इसका ऑप्शन रहने वाला 1950। 1950 की तारीख कौन सी थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और जो योजना आयोग है, योजना आयोग को 2015 को ख़त्म करते हुए एक नीति आयोग, जो हमारा नीति आयोग है ना, उसकी स्थापना कर दी गई थी। तो 2 नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 2015 में। और पूंछले प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, वो 15 मार्च 1950 को की गई थी। 1947 में कौन सी घटना हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, ठीक है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, ठीक है ना। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1950 में, ठीक है ना। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2015 में। चलो ठीक है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता था, योजना आयोग का अध्यक्ष या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसके बारे में होता है देश का प्रधानमंत्री। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है वो ही ऑफिशिएटिंग होता है योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 पे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आज के समय की बात कर रहे हैं हम कि हमारे देश के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन है नंबर 1 395, ऑप्शन 2 390, ऑप्शन 3 397, ऑप्शन 4 400, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर आप बताएं कमेंट बॉक्स में, आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट में अपना आंसर डाल लें, ठीक है ना। तो हमारे वर्तमान में हमारे संविधान में कुल है अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश में अनुच्छेद कितने हो गए, यानी आर्टिकल्स कितने हो गए, 395। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पार्ट कितने हैं, यानी भाग। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। और हमारी बात कर लेते हैं अनुसूचियाँ, जिन्हें हम स्केड्यूल्स कहते हैं। अनुसूचियाँ यानी स्केड्यूल्स, ये हमारे संविधान में कुल कितनी थी, सॉरी गाइस, हाँ थी। तो ये हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, 22 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद। ये हमारे टोटल इन सब का लेखा जोखा है। तो हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, वो अनुच्छेद थे 395। अब तो बढ़कर 400 प्लस हो गए हैं, बट पहले की बात कर रहे हैं तो 395, 8 अनुसूचियाँ। और बात कर लेते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में हमारे दे रखा है भारत और उसके राज्य क्षेत्र। भारत जो हमारे स्टेट है, इसके जो हमारे जो राज्य हैं उनके नाम वगैरह जिसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार, ठीक है, तो हमारे कितने, इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है 395। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं मूल अधिकार, यानी जो मौलिक अधिकार है हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या पूछ रहेगा इस फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के कौन से भाग में हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अब आप सब बताओ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसके नंबर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। तो मैं थोड़ी देर पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन में इसका आंसर करवाया था। इसका आंसर रहने वाला था भाग 3। भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स रहने वाले हैं। और ये कितने हैं, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होकर अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे अनुच्छेद जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। और इसमें भाग जो 3 में ये सब दे रखे हैं। भाग
में क्या दे रखा है, भाग नंबर दो में दे रखा है नागरिकता के बारे में, जो हमारे जो देश की सिटीजनशिप्स हैं उसके बारे में उसमें दे रखा है। भाग 3 में क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में क्या दे रखे हैं, भाग 4 में दे रखे हैं डीपीएसपी आप समझते होंगे। डीपीएसपी के बारे में आप थोड़ा गूगल कर लेना, उसमें आप अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत, और नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है ना। इन सभी को आप नोट्स बना ले भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप PDF चाहिए ना अगर इन क्वेश्चंस की, तो आप बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें आप सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और ठीक है ना। भाग 6 में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताओ। इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई रहने वाला है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, पूर्णतः कब लागू हुआ है, हमें ये बताना है। दो बार लागू हुआ था। एक 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 उस दिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ। मैं सभी को आप बता देता हूँ, उसमें सिर्फ केवल कुछ ही लिमिटेड जो अनुच्छेद थे वो ही लागू हुए थे, ठीक है ना। पूर्णतः लागू कब हुआ था, ऑप्शन आपके सामने। 26 जनवरी 1948, 1950, 26 जनवरी 1951 और 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 तो आपको सभी को पता है हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी 1950 का हमारे जो संविधान है वो पूर्णतः लागू हो गया था। उस दिन हमारा देश गणतंत्र देश बन गया था, रिपब्लिक इंडिया, ठीक है ना। इसी दिन 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे बनाया जाता है। आप सभी को मैं बता दूँ रिपब्लिक डे कब बनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। और इंडिपेंडेंस डे कब बनाया जाता है, 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो हमारे देश को जो प्रियम्बल होती है, जो हमारी प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना को ही प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो स्टार्टिंग से नहीं थे, वो बाद में एक संविधान संशोधन करके आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके तहत अमेंडमेंट करके ये दो शब्द जोड़े गए थे, और ये दो शब्द आपको बताइए कब जोड़े गए थे, कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन 1 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 44वें, ऑप्शन 3 76वें और ऑप्शन 4 42वें, ठीक है ना। तो इसका आंसर रहने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा रहने वाला है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, ऑप्शन कमेंट में आप बताओ, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर रहने वाला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो समाजवादी शब्द है और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्षता जिसमें सभी धर्म बराबर हो, ये शब्द 42 संविधान संशोधन सन 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था 42 उसके द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है ना। भाई आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ला के देंगे। और ये मेनली इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं डिफेंस के लिए, जो अग्निवीर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ठीक है ना, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। आपके सामने कौन सी है गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था के बारे में आपको बता देता हूँ। जिस संस्था का, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसे, जिस संस्था को संविधान में उस उल्लेखित नहीं है, उसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक है, इसका मतलब ये है कि वो किसी आर्टिकल के अंडर नहीं आती, वो बाद में कानून के द्वारा बनाई गई है, कोई कानून के द्वारा, ठीक है ना। तो लोक सेवा आयोग जो हमारे UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन,
ये जो तीनों हैं हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं। मैं अब आपको बता देता हूँ, इसका आंसर रहने वाला है योजना आयोग। योजना आयोग कोई संवैधानिक नहीं बल्कि एक कार्यपालिका, जो हमारी कार्यपालिका है उसके द्वारा कानून बना के लागू की गई थी। और अब योजना आयोग बताओ कब लागू किया गया था, कब बना था? योजना आयोग बना था 15 मार्च सन 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और योजना आयोग का स्थान अब किसने ले लिया है? योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला है योजना आयोग के बारे में, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग, जो हमारा लोक सेवा आयोग है, ये भी एक संवैधानिक संस्था। चुनाव आयोग और वित्त आयोग भी हमारी संवैधानिक संस्था है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से सुमेलित है? गलत सुमेलित है, ठीक है ना। जो इसमें तीन जो है ना, तीन जो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से तीन तो बिल्कुल सही हैं। जैसे जुडिशियल रिव्यू, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। इसमें ये दे रखा है, एक साइड में हमारे आर्टिकल दे रखे हैं और हमारे उसके बारे में और ये कौन से देश से इनका स्रोत है, यानी ये सोर्सेज ऑफ कंट्री ये दे रखा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है, ठीक है ना। तो मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बताया था। डीपीएसपी के बारे में ये हमें आयरलैंड से लिए गए हैं, तो हमारा ये वाला तो सही होने वाला है। और इसमें बताना है हमने गलत सुमेलित, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सही सुमेलित है। दूसरा कंकरेंट लिस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है, ठीक है ना। एक टॉपिक आ गया, उसमें हम कर लेंगे। तो कंकरेंट लिस्ट हमें यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, ये हमने अमेरिका के जो संविधान है उससे लिए गए हैं। बात करें जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन गलत है, ये ब्रिटिश से नहीं ली गई। जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है ना। तो ये 10 ऑप्शन हो गए ना। कंकरेंट लिस्ट संविधान ऑस्ट्रेलिया से, डीपीएसपी आयरलैंड से और मौलिक अधिकार हमारे जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो भाई 20 क्वेश्चन ना करते हुए आज हम सिर्फ, हमारा स्टार्टिंग डे है, 20 में से आज हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। तो इन 10 क्वेश्चन को आप दोबारा से रिवाइज करना, ठीक है ना। और ठीक है, अपने नोट्स बनाना अच्छे से, बार बार क्लास का रिवीजन करना, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन अच्छे से याद नहीं हो जाए ना भाई, इनके आप नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। मेरा यही है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए पहली बार में अपने आप के ऊपर वर्दी चाहिए, तो आपको ये तो ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन इनके सामने, स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चंस के, वीडियो को पॉज करो, आप दोनों अच्छे से इनके ऑप्शन देखो और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। इसका आंसर बाकी हम अगले जो क्लास होगी ना उसमें हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, इन 10 क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।